ये रहा मेरा पेज, तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। कैसे करना जानती हो? हाँ मुझे पता है। तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। अच्छा, तुम्हारी मॉम टैब वगैरह यूज करने देती है? कभी कभी। कभी कभी। ठीक है ना, तुम मुझे कभी कभी देख सकती हो। ऑलराइट। तुम मुझे यहाँ देख सकती हो। इजे, डैड देखिए गोकची दीदी मेरे साथ है। मैं तुम्हारी बेटी को बिगाड़ने में बिजी हूँ। डैड क्या मैं गोकची दीदी के वीडियोस देख सकती हूँ होमवर्क करने के बाद? ठीक है, बाद में देख लेना। अब चलो। प्लीज डैड, थोड़ी देर में आती हूँ ना। रुको, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम मुझ पे अब भी गुस्सा हो? देखा जाए तो मुझे गुस्सा होना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी लाइव स्ट्रीम खराब कर दी थी। अच्छा, माफ कर दिया। चलो झगड़ा खत्म, अब हाथ मिलाओ। मैंने कुछ गलत कहा क्या? ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। तो किसकी वजह से? प्लीज गैस करने दो मुझे। यास्मिन। सही कहा ना मैंने? पता नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया होगा। प्रिंसेस ऑफ स्कैंडल्स कॉकटेल कप्तान ने सनसनीखेज बयान दिया था कि उनकी सौतेली मां को जान की धमकी मिल रही है और इस गंभीर आरोप के बाद यास्मीन करतान अपनी सफाई में एक इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गई। इंटरव्यू के लिए जैसे ही अपने हैंडसम बॉडीगार्ड के साथ फॉर्मर मॉडल यास्मीन करतान जब वहां पहुंची तो उन्होंने सबकी आशाओं पर पानी फेर दिया। एकदम चुप्पी साधते हुए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस दरमियान उनके सुरक्षा कवच बने हैंडसम बॉडीगार्ड ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हेलो। ओ आंटी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं कब से आवाज दे रही थी, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। खैर, मैं केक बना रही हूँ, अंडे फेंट रही थी तो सुनाई नहीं दिया मुझे। आई एम वेरी सॉरी। बाकी सब कैसे हैं? ये जरूर एजे की डिमांड होगी ना? मुझे तो लगा ही था कि तुम परेशान हो। मुझे तुम्हारी आदत पता है, जब भी तुम नाराज या परेशान हो जाती हो तो ऐसे ही केक या कुछ और बनाना शुरू कर देती हो। नहीं, मैं क्यों परेशान होने लगी? आदम तो फेमस हो गया है। सुबह की न्यूज में उसके बारे में बात हो रही थी। अच्छा, सच में? तुमने नहीं देखा क्या? नहीं। सुबह सुबह लोगों के फोन आ रहे थे और हर कोई कह रहा था मिलाद दीदी उठिए, टीवी लगाइए, आदम टीवी पर है। और फिर पूरे मोहल्ले के छोटे से बड़े तक हर कोई मुझे कॉल करके बता रहा था वो अमीर और खूबसूरत है। जर्नलिस्ट उसे शूट कर रहे थे और आदम उसके आगे पीछे कर रहा था। आंटी, वो अमीर है और आदम उसका बॉडीगार्ड है। वो जहाँ जाएगी आदम को भी उसके साथ जाना पड़ता है। ऐसे कैसे हर जगह जाना पड़ता है, जैसे कि वो खुद कुछ कर ही नहीं सकती? आंटी। हाँ हाँ मालूम है, तुम्हें आदम पे पूरा भरोसा है। वैसे मुझे पता है कि आज तक उसने कोई बुरा काम तो किया नहीं है, लेकिन है तो वो मर्द ही ना। सबसे वफादार मर्द ही सबसे बुरा साबित होता है। अपने मरहूम चाचा को भूल गई क्या? आंटी, आदम और मरहूम चाचा में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो पता नहीं। देखो, वो एक फौजी था, उसकी आधी जिंदगी पहाड़ों में गुजरी है। वहाँ उसने कभी किसी खूबसूरत औरत को देखा ही नहीं होगा। गोकची दीदी कितनी स्वीट है ना डैड। ठीक है, अब बंद कीजिए टॉपिक। ऐसे बेटा। आदम, क्या हुआ? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? नहीं, शायद मिस यास्मीन आज घर पर ही रहेंगी। आदम, आज सुबह मैंने तुम्हें टीवी पे देखा। आंटी, आपने इस तरह बात क्यों की? छोड़ो, मैं चलती हूँ, मेरी सहेलियाँ इंतजार कर रही होंगी। बाय। मॉम, क्या आप मुझे अपना टैबलेट दे सकती हो? तुम्हें टैबलेट क्यों चाहिए? मुझे गोकची दीदी को देखना है। ऑन कर देती हूँ, रुको। लो, अपनी गोकची दीदी को देखो। ये लो। मॉम, मेरा केक कब रेडी होगा? शैतान कहीं की।